रायगढ़ जिले में भूमाफिया के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वे सरकारी जमीनों को कब्जा करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। शहर के सांगीतराई इलाके में करीब 15 एकड़ से भी अधिक जमीन पर माफिया ने सिर्फ इसलिए कब्जा कर लिया ताकि शासन की 152% की दर पर जमीन आवंटन योजना का लाभ मिल सके। इतना ही नहीं, कईयों ने तो कब्जा कर उस जमीन को औने पौने दाम में दूसरों को बेच भी दिया। सरकार बदलने के बाद हुई जांच में कई कब्जे अवैध पाए गए हैं, हालांकि अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रायगढ़ में शहर से लगी गांव की जमीनों पर अवैध कब्जे बढ़ गए। शहर के ट्रांसपोर्ट नगर से लगे सांगीतरा इलाके में ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ कुछ भूमाफिया ने पहले तो 15 एकड़ से अधिक की बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा किया और फिर औने पौने दाम में दूसरों को बेच दिया। दरअसल राज्य शासन की 152% दर पर जमीन आवंटन योजना का लाभ लेने के लिए इलाके में बड़े पैमाने पर कब्जे का खेल शुरू हुआ। स्थानीय लोगों की शिकायत पर जिला प्रशासन की जांच में 40 से अधिक अवैध कब्जे पाए गए। कब्जेधारियों में दिनेश कलनोरिया, विजय राजपूत, श्यामलाल यादव, गौरी देवी, पप्पू सिंह, श्यामलाल पटेल, राधेश्याम अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल समेत कई रसूखदार और माफिया भी शामिल हैं। जानकारों के मुताबिक अगर प्रदेश में सरकार नहीं बदलती तो इन गड़बड़ियों का पता ही नहीं चलता और बेशकीमती जमीनें कौड़ियों के दाम आवंटित कर दी जाती। पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार थी वो पूरी माफिया सरकार थी। लैंड माफिया वहाँ सक्रिय थे, सैंड माफिया सक्रिय थे और भी शराब माफिया। तो लैंड माफिया ने वहाँ पर कब्जा करके रखा है 20 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को, और पुरानी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अब चूंकि भाजपा का शासन आ गया है तो जितने भी इस तरह के बेजा कब्जा है या अवैध कब्जा किया हुआ है भूमाफिया द्वारा, सबको मुक्त कराया जाएगा। इधर राजस्व विभाग की टीम भी कब्जे की बात स्वीकार रही है। अधिकारियों ने कहा कि अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किया गया है, जल्द ही बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। सांगीतराई में लगातार अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो हमने वहां पर सर्वे कराया है। सर्वे करा के 35 से 40 लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण किए हुए हैं। उनके विरुद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार तृप्ति चंद्राकर के न्यायालय में उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। जैसे उसमें बेदखली आदेश पारित हो जाएगी, फिर विधि सम्मत उसको हटाने की कार्रवाई करेंगे। सरकारी जमीन पर कब्जे के इस मामले का खुलासा तो हो गया, इसके अलावा भी तमाम माफिया सरकारी जमीनों पर कुंडली मारे बैठे हैं। करोड़ों की इन जमीनों को अगर कब्जा मुक्त कराया जाता है तो शासन की योजनाओं के लिए जमीन की कमी नहीं होगी। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़।